नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एवरेज मिनिमम MIN मतलब क्या होता है मिनिमम, MAX एक्स मतलब मैक्सिमम और रैंक फंक्शन का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। मतलब एवरेज फंक्शन का फॉर्मूला, मिनिमाइज फॉर्मूला, मैक्सिमाइज फॉर्मूला और रैंक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आप सभी को ज्ञान के चिप्स पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरे देखें, ताकि तभी आपको समझ में आएगा कि एवरेज का फॉर्मूला किस तरह लगाया जाता है और रैंक, मिनिमम, मैक्सिमम का फॉर्मूला किस तरह क्यों लगाया जाता है। क्लियर है? और एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने एक सीट बना रखा है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट, इतनी सब्जेक्ट है और इनको टोटल करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग टोटल करना सीखते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए राम का जो है इस यहाँ से टोटल करना है, तो हमने यहाँ इक्वल लगाया, इक्वल SUM सम और ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब सम मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ केवल 15 को क्लिक कर लूँ और सेमी कॉलन लगा दूं यहाँ पे। जैसे ही मैंने सेमी कॉलन लगाया, मैंने फिर लास्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा। मुझे सारे पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मैंने पहला को क्लिक किया और लास्ट को क्लिक किया, देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। देखिए अब एंटर मार दीजिए, देखिए आपका ये टोटल आपका आ चुका है। क्लियर है ना? या तो दूसरा तरीका ये है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको प्लस करना है तो प्लस करना है तो इसको आप ये कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए पूरा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 242 टोटल मार्क्स आ गए। अब एवरेज देखते हैं। एवरेज क्या होता है? आपने एवरेज स्कूल में भी पढ़ाई किया होगा। एवरेज का मतलब हम लोग क्या सीखे थे फॉर्मूला? नीचे देखिए यहाँ पे कि सम ऑफ आइटम, मतलब सम ऑफ आइटम, इसका सम का आइटम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से। देखिए हम लोग कैसे निकालते थे, देखिए हम लोग एक यहाँ पे निकाल के बताता हूँ मैं, इक्वल, ठीक है। अब हमें सम ऑफ आइटम, इस सब को प्लस करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इस सब को मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया। अब डिवाइड करूँगा आइटम, कितना आइटम है, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 लिख दूंगा और एंटर मार दूंगा। देखिए मेरा एवरेज निकल गया 48.4। यही एक्सेल के फॉर्मूला से अगर मुझे निकालना है तो देखिए एक्सेल में एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है। आप सीधा इक्वल लगाइए और एवरेज लिखिए, AVER एवरेज। देखिए आपके सामने ये एवरेज दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, एवरेज आ गया। नंबर, पूरे नंबर को आप क्या कीजिए, पूरे नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। देखिए ये 48.4 आ गया। यहाँ भी देखिए 48.4 आ गया। या तो आप ऐसे, तो हम कॉपी में निकाला करते थे, ये फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, लेकिन एक्सेल में ये एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप एवरेज लिख लीजिए और ये सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर मार दीजिए, आपका एवरेज निकल गया। अब चलिए देखते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब क्या है? इन सारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल में से सबसे कम नंबर किसको मिला है, तो इक्वल लगाइए, MIN और ब्रैकेट स्टार्ट, और पूरे सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। देखिए 15 मतलब इंग्लिश में सबसे कम नंबर मिला है। क्लियर है? अब मैक्सिमम का मतलब है इन पूरे सब्जेक्ट में से राम को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिला है, इक्वल MAX ब्रैकेट स्टार्ट, और ये पूरे इंग्लिश से लेके SST सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए 97 सबसे ज़्यादा, इसमें सोशल साइंस 97 है, सबसे ज़्यादा आपको इसको नंबर मिला है। अब रैंक क्या होता है? रैंक का मतलब होता है जब 1 से लेके 17 तक बच्चे हैं तो उनमें से सबसे
सबसे रैंक नंबर फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक कितना है वो देखने के लिए। चलिए मैंने तो केवल राम का यहाँ पे निकाला है, अब मुझे सबका निकालना है तो मैं यहाँ भी फॉर्मूला लगाना, यही फॉर्मूला जो यहाँ लगाया था यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि आप इसी पे क्लिक कीजिए और माउस को यहाँ रखिए, यहाँ रखने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, नीचे देखिए ड्रैग कीजिए, ये किया मैंने, छोड़ दिया मैंने, ड्रैग किया तो आंसर हमारा आ चुका है। अगर इसका भी करना है तो इसका भी इसी तरह करके आप इसको भी नीचे ऐसे ड्रैग कर सकते, एक निकालिए और उसको ड्रैग कर दीजिए। मगर आप लोग जो है इस तरह ड्रैग मत कीजिएगा, नए नए जो बच्चे हैं पूरे फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, रिपीट होगा, दिमाग पे बैठेगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम रैंक के बारे में बात कर रहे हैं। अब राम जो है इतने बच्चों में से कितने रैंक पे है, देखिए इन इतने सारे बच्चों का जो है टोटल मार्क ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि इनमें से ये कितने रैंक पे है। चलिए हम लगाते हैं इक्वल, देखिए या तो आप टोटल से निकाल दीजिए रैंक, या तो आप एवरेज से, सॉरी आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं टोटल से निकालता हूँ। चलिए इक्वल लगाता हूँ, इक्वल लगाया और RANK रैंक लिखा मैंने, रैंक लिख के ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब नंबर, कौन से नंबर को, राम का टोटल नंबर है 242, तो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं कोमा लगाऊंगा और कोमा लगाने के बाद इन सारे बच्चों को पूरा सेलेक्ट कर लूंगा ताकि इन पूरे बच्चों में से 242 कौन से रैंक पे है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर मारिए। देखिए राम जो है 11 नंबर वाले पे है। क्लियर, अब ये एक निकल गया, अब यहाँ पे पकड़ के इसको नीचे करेंगे तो सारे बच्चों का अलग अलग निकल गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको एवरेज निकालना भी बता दिया। देखिए अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मिनिमाइज में 15-15 कैसा है, फॉर्मूला यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम का देखना है तो मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रैंक पे क्लिक करना है तो रैंक का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर।